नरसिंह भगवान की जय। मित्रों, आज का समय हमारा समाज जो है ना, भूत प्रेत इत्यादि बहुत चीज़ों से पीड़ित हो रखा है। मेरा जो गांव है ना, ये उत्तराखंड में ऊखीमठ से 7 किलोमीटर पहले, कुंड से पहले एक भीरी गांव, उधर उसके सामने पड़ता है टिमरिया। टिमरिया क्यों कहते हैं कि वहाँ टिमर की लकड़ी होती है एक विशेष। साधु संत इस लकड़ी के पीछे बहुत भागते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इसमें एक इसके संबंध में मैं भविष्य में बताऊंगा। लेकिन उस टेमर की लकड़ी में नरसिंह और भैरव का वास होता है। इसी कारण से हमारा गांव का नाम ही टेमरिया हो गया, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में वहाँ पाया जाता है। अब एक बात और, इसको लेने का विधान अलग है, वो विषय अलग है, लेकिन भगवान नरसिंह के संबंध में बताने जा रहा हूँ। देखो, हमारी एक कुल देवता है और भगवान का उत्तराखंड में नरसिंह भगवान के अलग अलग स्वरूपों का आप लोग पूजन करते हैं। लोग तो किसी को बुरा कराना चाहे ना, ज़्यादा कुछ नहीं है, वैसे तो बुरी बात है, लेकिन पहले के लोग क्या करते थे, घात कोड़ते थे सिर्फ नरसिंह के आगे, और नरसिंह बिगड़ जाता था, तो जिसके लिए घात कोड़ते थे उसका अनिष्ट हो जाता था। लेकिन ये गलत चीज़ें हैं, गलत शक्तियों से, मतलब देवताओं से कभी गलत कार्य नहीं लेना चाहिए, नहीं तो एक दिन अपना अनिष्ट भी होता है। मन के शत्रुता के भाव को ख़त्म करने के लिए, हाँ, अज्ञात रूप में हम खुद प्रार्थना लगा दें, अगर हम सही हैं या गलत हैं उसका निर्णय भगवान पे छोड़ दें। तो मैं नरसिंह भगवान के संबंध में बताने वाला हूँ। हमारे कुल देवता हैं और हमने इनके बहुत चमत्कार, क्योंकि नरसिंह भगवान एक मेरे कुल देवता हैं, तो इसका मतलब ये तो है नहीं कि हमारे ही हो गए, सबके हैं वो। तो एक परंपरा होती है कुल देवताओं की, उसमें हमारे नरसिंह भगवान आते हैं। तो नरसिंह भगवान का आपको विशेष करके एक मैं मंत्र बताने जा रहा हूँ। अगर उस मंत्र को आप नियम से जप करो, तो जप का मतलब ये नहीं कि कितनी संख्या, आप जितना अधिक से अधिक फलम, एक संख्या बना ले कि मैं 10 माला तो 10 माला ही करूँगा। विशेष पर्व में आप इसको जितना ज़्यादा करें उसमें कोई दोष नहीं। ग्रहण काल में जितना कर सके उतना बढ़िया। संकल्प जरूर लेना चाहिए, मेरा नाम, मेरा गोत्र ये है, मैं आपकी प्रसन्नता, आपकी कृपा प्राप्ति के लिए आपका मंत्र का अनुष्ठान कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ऐसे। तो इस प्रकार से गणपति और गुरु का ध्यान कर लेना चाहिए। वैसे तो इस मंत्र को दीक्षा में स्वरूप में इसको प्राप्त कर लेना चाहिए, नहीं हो तो आपत्ति काले मर्यादा नास्ति। ऐसे ही ये जो वार्तालाप हो रही है, सम्मुख से लेकर जैसा भाव हो वैसा आप इसको ग्रहण करें। तो इस मंत्र को ओम उग्रम वीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नमाम्यहम्। तो इस प्रकार से आपने इस मंत्र का जप करना है, और इसी मंत्र को जप करते करते आप सीधे, ज़्यादा विधियाँ ना जानते हो तो सीधे हवन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इस मंत्र से जब जप करेंगे, हवन करेंगे, तो आपके उस मंत्र के प्रभाव से, उस हवन के धुएं से वो सारी नकारात्मक शक्तियाँ खत्म होंगी। दूसरी बात, जितना ज़्यादा करोगे विश्वास भी चाहिए। प्रहलाद ने कहा इस खंबे में है मेरे भगवान, तो भगवान को प्रकट होना पड़ा। तो ऐसे ही मंत्र के प्रति आपका श्रद्धा और विश्वास भी होना चाहिए कि हाँ, इस मंत्र में भगवान मेरे पे कृपा करेंगे। क्योंकि जब तक विश्वास नहीं, चाहे बड़े बड़े साक्षात, मैं कहता हूँ देवता भी आगे आपको मंत्र दे दे, वो फलीभूत नहीं होंगे। इसलिए विश्वास सबसे ज़्यादा जरूरी है। श्रद्धावानम लब्ध ज्ञानम, ज्ञानम लब्धा परम सुखम, ठीक है ना। भगवान है ही श्रद्धा विश्वास स्वरूपिणो, श्रद्धा और विश्वास का स्वरूप है भगवान। अब दूसरी बात, इसका प्रयोग, आप कभी कपूर ले ले हाथ में और इस मंत्र को 108 बार जप करके, अगर जप ज़्यादा कर लिया और ऊर्जा आपके पास एकत्र हो गई है, तब 108 बार लेकर हाथों में मुट्ठी बंद करके, तब मंत्र जप करके, तब इसको दाहिने हाथ में लेके एंटी क्लॉक 108 बार, 27 बार इसको घुमा के बाहर कमरे से, घर के, फिर इसको जला दें। सारी नकारात्मक अपनी शरीर की ओरा शक्ति खत्म। नींबू लेकर कभी सिर से उतारा कर दें इसी मंत्र से, एंटी क्लॉक, और तब बाहर आके काट के उसको फेंक दें। तो इस प्रकार से ये छोटा सा प्रयोग मैंने आपको बताया है। इस मंत्र में बड़ी शक्ति है मित्रों, आप इसको जप करें और इसका फायदा उठाएं। देखिए, आपको निश्चित ही आपके जीवन में परिवर्तन नजर आएगा। नरसिंह भगवान की जय।